नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी। हाल ही में अयोध्या से हमने एक रिपोर्ट की है जिसका हिंदी में हेडलाइन है, अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 लाख रुपए में ज़मीन खरीद ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची। आयुष, बताएं कि ये स्टोरी है क्या? स्टोरी काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि दीप नारायण ने इस साल फरवरी 20 को, उस तारीख को, एक देवेंद्र प्रसाद आचार्य हैं, उनसे राम जन्मभूमि से सटी एक ज़मीन खरीदी 20 लाख रुपए में। ये ज़मीन का एरिया है 890 स्क्वायर मीटर्स। उन्होंने 20 लाख में खरीदी, जबकि उस ज़मीन की वैल्यू थी जो सरकार सेट करती है 35 लाख। उन्होंने वो 20 लाख में खरीदी और वही 3 महीने बाद मई में उन्होंने उसी ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचा है 2.5 करोड़ में। तो पहले तो वो सर्कल रेट से, जो सरकार का रेट होता है, उससे नीचे ज़मीन खरीद रहे हैं और 3 महीने बाद उसी को ट्रस्ट को बेच रहे हैं 2.5 करोड़ में। अब बसंत, आप हमें बताएं कि दीप नारायण कि हमने अब काफ़ी बार नाम ले लिया है, वो इस स्टोरी में इतना वो महत्व क्यों रखते हैं? देखिए, दरअसल दीप नारायण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अब तक जितने मामले आ रहे थे अलग अलग तरीके से आ रहे थे, लेकिन दीप नारायण जो हैं, यहाँ जो पार्टी सत्ता में है उसके नेता ऋषिकेश उपाध्याय, जो यहाँ के मेयर भी हैं, उनके सगे भांजे हैं। और ऋषिकेश उपाध्याय के सगे भांजे होने के साथ साथ जब हम दीप नारायण के प्रोफाइल पर गए तो उनका जो परिचय लिखा हुआ है, सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। उनके वॉल पे आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय से जुड़ी हुई तस्वीरें, फोटो, कभी वो 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो कभी कहीं कंबल बांट रहे हैं, कहीं वो कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो सरकार में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता की करीबी और खुद नेता होने हैं दीप नारायण, और वो उनकी भूमिका दिखती है कि वो सर्कल रेट से कम पे ज़मीन खरीदते हैं और कई गुना महंगे दर पे ट्रस्ट को बेच देते हैं। आयुष, हमें समझाएं कि जो ये ज़मीन खरीदारी हुई, जब 18 करोड़ वाला मामला सामने आया था तो चंपत राय जी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया राम मंदिर को लेकर तो यहाँ ज़मीन की कीमतों में एकदम इजाफा हुआ है और जो 18 करोड़ में उन्होंने खरीदी ज़मीन वो सस्ती खरीदी गई मार्केट बाजार वैल्यू से। लेकिन हमें बताएं कि अब तक हमने जितनी ज़मीन की खरीद बिक्री का रिकॉर्ड देखा है उसके मुताबिक पर्सनली मुझे तो लगता है कि जो ज़मीन में इजाफा हुआ है वो ट्रस्ट के खरीदारी के समय ही इजाफा दिखता है। तो आप हमें बताएं कि अब तक आपने क्या ट्रेंड देखा है? जी, देखिए, अगर ज़मीन 2019 के जजमेंट के बाद क्या यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वह दीप नारायण पे क्यों नहीं अप्लाई होता है। और ये ज़मीन सिर्फ जो राम जन्मभूमि है उसको हमने बताया है, इट्स जस्ट एडजेसेंट टू द राम जन्मभूमि। इन दैट एरिया द सर्कल रेट ऑफ लैंड इज 4,000 rupees per square meter, but Mr. Narayan buys that land for 2,200 rupees square meter. So if the rates have increased, why is he buying it at a price lower than the rate? And second, he then sells this land, which he buys for 2,200, at 28,000 rupees per square meter to the temple trust. अब यहाँ दूसरी बात यह है कि एक हफ्ते पहले जब 18 करोड़ वाले मामला सामने आया था तो भी यही कहानी थी कि जिस ज़मीन की वैल्यू 5.8 करोड़ थी उसे 2 करोड़ में खरीदा गया था। तो 5.8 करोड़ वहाँ का सर्कल रेट है, तो उसके वैल्यू है 4,800 पर स्क्वायर मीटर। उसको फिर दो लोगों ने खरीदा, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, 2 करोड़ में, जिसका प्राइस फिर से आया 1,600 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ये फिर से काफ़ी कम है वहाँ के सर्कल रेट से। लेकिन थोड़े मिनट बाद ये अंसारी जी और तिवारी जी ने इसे बेचा है राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट को एट द रेट ऑफ 15,314 पर स्क्वायर मीटर, जिसका प्राइस है 18.5 करोड़। तो ये एक पैटर्न है। और आप हमें बसंत बताएं कि ये पैटर्न कैसे इमर्ज हुआ और इसमें क्या आपको देखने को मिला? देखिए, आपने अभी बताया कि 18 करोड़ वाली का जिक्र किया जो यहाँ पे बाग बिगासी एक जगह है, तो उसमें जो दो लोग खरीदते हैं 2 करोड़ में, एक है सुल्तान अंसारी और एक है रवि मोहन तिवारी। और इस बार जो ज़मीन 20 लाख में खरीदी जाती है और वो बेची जाती है 2.5 करोड़ में, उसमें दीप नारायण उपाध्याय। अब देखिए, जो रवि मोहन तिवारी हैं, इसमें सेंटर बिंदु दीप नारायण नहीं है या रवि मोहन तिवारी नहीं है, सेंटर में है ऋषिकेश उपाध्याय जो यहाँ के बीजेपी के नेता हैं और मेयर भी हैं। जो रवि मोहन तिवारी जो हरीश पाठक और उनकी पत्नी से 2 करोड़ में ज़मीन खरीदते हैं
और मिलकर सुल्तान अंसारी के साथ, जो 18 करोड़ में बेचते हैं ट्रस्ट को। रवि मोहन तिवारी सगे समधी के साले हैं, ऋषिकेश उपाध्याय के सगे समधी को साले लगते हैं। और यहाँ पे दीप नारायण जो हैं वो इनके अपने भांजे हैं। तो एक्चुअली में सेंटर में ऋषिकेश उपाध्याय, अब तक जितने मामले सामने आए हैं तो सेंटर में ऋषिकेश उपाध्याय ही हैं। आयुष, अब हम आगे चलते हैं। जब ऋषिकेश उपाध्याय सेंटर में हैं तो हमने उनसे संपर्क भी किया, हमने और भी लोगों से संपर्क किया। तो जब आप उनसे बात कर रहे थे तो उनका क्या रिप्लाई था इस पूरे मामले पर जो हमने स्टोरी ब्रेक की है? When we reached out to Mr. Upadhyay, we asked him to comment on his relationship with Mr. Deep Narayan. वो उन्होंने ना कंफर्म किया है ना उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने सिंपल ये बोला, और काफ़ी नेता वाला उन्होंने जवाब दिया कि पूरा अयोध्या उनका रिश्तेदार है, क्योंकि वो भाई उन्हें चुना गया है, तो उन्होंने बोला पूरा अयोध्या मेरा रिश्तेदार है। काफ़ी पॉलिटिशियन वाला रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। फिर हमने पूछा कि जो दीप नारायण के ट्रांजैक्शंस हैं, सस्ती ज़मीन खरीद के उसको महंगी में बेचना 3 महीने के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि या तो इस पर सिर्फ दीप नारायण कमेंट करेंगे या ट्रस्ट कमेंट करेगा। नाउ द अपडेट for today is that so far we emailed Deep Narayan, we have not received any response, and the trust has not commented at all on the entire issue of Mr. Deep Narayan and Mr. Rishikesh Upadhyay। 24 घंटे में कोई कमेंट नहीं किया है ट्रस्ट ने। और हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स इसलिए ला पा रहे हैं ग्राउंड से, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी पे भी विज्ञापन के लिए डिपेंड नहीं करता है। We do not take ads from corporations, not from the governments, not even the UP government. And I'm saying this because आज का यहाँ पे एक पेपर आया था, उसे हम देख रहे थे। उस पर आदित्यनाथ सरकार ने आधे पेज का ऐड दिया है दूसरे पन्ने पे, और उसी अखबार ने आगे एक हेडलाइन डाली है। उन्होंने बोला है कि ट्रस्ट ने वेबसाइट पर डाला ज़मीन खरीद का ब्यौरा। अब दिस गिव्स द इम्प्रेशन कि ट्रस्ट ने कुछ कमेंट किया है इस पूरी कंट्रोवर्सी पे, लेकिन ये जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने छापा है ये 14 तारीख की क्लैरिफिकेशन है, ऑलमोस्ट 6 दिन पुराना। और ये 18 करोड़ वाले पे जो कमेंट स्टेटमेंट निकाला था ट्रस्ट ने, वो इन्होंने छापा है आज 6 दिन बाद, ये इंप्रेशन देने के लिए कि ट्रस्ट ने कुछ क्या पता बोला हो, क्लैरिफाई किया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो टू हेल्प अस ब्रिंग यू मोर सच रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री, पे टू कीप न्यूज़ फ्री, और गर्व से कहें कि आपके खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। शुक्रिया। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा एक प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि आप जो इसके कंज्यूमर हैं, जो खबरों के कंज्यूमर हैं, वो अपना योगदान दें, उनके सहारे से पत्रकारिता चले। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।